ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे कि अव्यक्त मास आता है, तो अव्यक्त मास आने से पहले तो मेरा पुरुषार्थ का जो प्लानिंग है, तो मैं अमृत वेले उसकी सेटिंग करती हूँ कि इस बार के जो तपस्या मास में क्या पुरुषार्थ किया जाए। तो मन में कई दिनों से ये संकल्प था कि मैं इस बार 40 दिन का मुख और मन का संपूर्ण मौन रखूं। तो वैसे मौन में हर साल अव्यक्त मास में रखती हूँ। मैं 2014 से ये संपूर्ण मौन, मुख भी मौन और मन का मौन, वो मैं रखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब से मैं बाबा का बना हूँ तो मेरे मन में हमेशा यही चलता है कि ये तो मेरा नया जन्म है, नया जीवन है। जैसे बाबा कई बार कहते जीते जी मरना है, तो मैं कई बार अपने आप को जैसे जैसे मैं हूँ ही नहीं ये संसार में, क्या मेरे बिना क्या ये काम नहीं होगा, जैसे मैं हुई नहीं इसी देह में, जैसे मर्जीवा का पाठ का अनुभव करते हुए मैं संपूर्ण मौन रखती हूँ। अब मैंने 14 दिसंबर से लेके अभी 22 जनवरी तक ये पूरे 40 दिन का मौन रखा। अब देखो मैंने 40 दिन का मौन रखा, आप सोचो क्या मेरे बिना कोई काम रुक गया, ना कोई वो हुआ। हाँ चलो थोड़ा दिक्कत आई कि क्लास कराना, ये करना, ये एक दीदी को ज़्यादा थोड़ा प्रेशर पड़ा। पर क्योंकि जब मैं अव्यक्त में रहती हूँ, पूरा मौन रहती हूँ, तो बाबा के साथ बड़ा अच्छा योग लगता है और अनुभव भी बहुत अच्छा होता है। इतना योग लगाना नहीं पड़ता। और इस बार के मैंने चार्ट बनाया कि मैं 3 घंटा बैठक वाले योग जो है अमृत वेला में मैंने करना है। तो मेरा ये सोमान भी मैंने हर रोज़ का एक एक लिया और 2 से 5 बजे तक मैं बाबा के कमरे में योग किया। उसमें चल के भी योग किया हॉल में। कई बार थोड़ा अगर नींद का वाइब्रेशन आ जाए, कई बार आ जाता था, तो उठ के तो हॉल में जैसे हल्के हल्के पैदल चलते हुए, सैर करते हुए, अच्छा अच्छा सोमान के साथ, चिंतन के साथ मैंने योग किया और अच्छा रहा। इस बार तो पता ही नहीं लगा 40 दिन कैसे बीत गया, है ना। कई लोग कहते अरे हमें तो 40 मिनट भी मौन रखना हमारे लिए मुश्किल है, पर आप कैसे इतने दिन। पर मुझे बड़ा सहज लगा, क्योंकि मैं जब लौकिक घर में थी तब भी मैंने हर संडे मौन रखती थी, कंप्लीट मौन। तब से मुझे प्रैक्टिस है, तो कोई दिक्कत नहीं रही। तो अब इस बार के जो पुरुषार्थ रहा कि मैंने अमृत वेले जो 3 घंटा मैंने योग अभ्यास किया, उसमें मैंने क्या किया कि 1 घंटा मैंने जैसे 4 धाम की यात्रा, 5 स्वरूप का अभ्यास वो करती रही। और जैसे अपना एंजल ऑफ शिवा के ग्रुप में उसमें बताया कि 11 स्थानों पे हमने पूरा मनसा सेवा करनी है। 5-5 चीज़ों को हमें सकाश देना है। जैसे 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 प्रकृति है, 5 तत्वों को सकाश देना है, 5 सेंटर को, 5 अपने बीके भाई बहनों को। इस प्रकार से मैंने 1 घंटा ये भी योग करती रही। तो मैंने अमृत वेला अच्छा रहा, शक्तिशाली, क्योंकि मौन में ये शक्ति है। और मौन में मैंने देखा कि जैसे कोई बात मैंने, कोई मेरे मन में है ये काम होना चाहिए, सिर्फ मैंने संकल्प किया और वो ऑटोमेटिक ही हो जाता था। मैंने कहना नहीं पड़ता था या कुछ भी, सिर्फ संकल्प किया। आप सोचो इसका मतलब बाबा सुनता है हमारा संकल्प को, क्याच करता है। तो फिर मन में ये आता है जो मेरा बाबा इतने साल अव्यक्त रहे और अव्यक्त हुए, तो हमारा, हम भी अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करें। तो दादियों ने 14 साल तपस्या की, तो क्या हम इतने दिन हम मौन व्रत का तपस्या नहीं कर सकते। जब ये सोमान लेती हूँ तो करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस बार के और इस पुरुषार्थ में मुझे ये अनुभव हुआ
मैंने अचानक योग में बैठे बैठे बाबा ने जैसे मुझे टचिंग किया कि अमृत वेले में बाबा को भोग लगाओ, है ना। बाबा का दिन है, ब्रह्मा बाबा का दिन है। ब्रह्मा बाबा से हमारा इतना प्यार है। हम सिर्फ ही क्या, एक दिन हम 18 जनवरी के दिन हम 2 बजे उठ जाए, उसी दिन सारा दिन योग करें, नहीं। हमारे लिए तो रोज़ वही 18 जनवरी का हमने महसूस करना है। फिर ये मन में आया, मैं 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक बाबा को 21 प्रकार का भोग लगाया जाए अमृत वेले। तो उसका मैंने प्लानिंग बनाया, कौन से दिन में मैंने कौन क्या भोग लगाना है। तो वो लिस्ट बनाया मैंने, 1 तारीख को ये भोग लगेगा, 2 तारीख को ये भोग, तो ऐसे लिस्ट बनाया। तो उसका बना के फिर मैं 1 तारीख को जो जो लिस्ट बनाया वही वही लिस्ट के हिसाब से मैंने भोग लगाया। तो मैं 2 से 3 बजे बाबा के कमरे में आके योग करती थी। फिर 3 बजे जैसे कि शालू दीदी आ जाती थी अपने टाइम पे, तो मैं उस समय उठ के, मैं वैसे ही मेरा योग की स्थिति वैसी बनी रही, मैं बाबा के साथ हूँ, है ना। मैं बाबा के लिए आज ये भोग बनाना है, तो मैं जाती, मैंने भोग की तैयारी करने। तो भोग की तैयारी करने, तो जिस दिन मैंने भोग उस दिन का भोग की लिस्ट था कि मैंने बाबा को मीठा, तो एक मीठा एक नमकीन 2 प्रकार का भोग लगाते थे। तो उस दिन की मैंने लिस्ट के उसमें लिखा था, मैंने आज बाबा को पकौड़े खिलाना है। तो फिर पकौड़े बनाने में तो पता है थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो उस दिन जैसे ही मैं तैयार होने गई, मैं बाथरूम के अंदर गई, तो मैं बाथरूम के अंदर देखा तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था ना। टंकी पानी भी पूरा ख़त्म है, वो पानी भी, कोई भी पानी नहीं है। और अब मैं क्या कर सकती, मैं 3 बजे बाथरूम के अंदर चली गई, और ना मैं फ़ोन कर सकती हूँ, ना मैं आवाज़ दे सकती हूँ, और पानी भी नहीं है, तो क्या करूँ। तो ऐसे थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने बाबा से बात की कि बाबा आज तो मैंने पकौड़े बनाना है, क्या मेरा आज पकौड़े का भोग रह जाएगा क्या। और पानी जो है आता है वो 5 बजे आता है, और मैं 3 बजे बाथरूम के अंदर हूँ। तो ऐसे सोचते हुए बाबा से मैंने कहा, बाबा अभी चलो आज का अमृत वेला हम यहाँ ही करते हैं, है ना। तो आप सोचो बाबा, मेरा ये कि कैसा ये पेपर लिया आपने। मैंने बाबा से ऐसे बातें की, मेरे अंदर से जैसे बाबा ने मुझे जैसे ऐसे धक्का सा दिया, तो सारे टूटी तो चला के देखे, है ना। तो मैंने ऐसे ताज़ा पानी, जो फ्रेश पानी 5 बजे आता है, मैंने वो टूटी चला ली। जैसे वो टूटी चलाए, उस टूटी में पानी आ रहा था, और मैं तो देखकर इतना खुश, और बाबा का दिल से मैंने मेरे दिल से निकला, बाबा शुक्रिया बाबा, पानी आज 3 बजे कैसे आ रही, डायरेक्ट पानी जो 5 बजे आने का है। तो पानी आया, चलो मैं उस पानी में अपना तैयार तुर होके आके जो सोचा था, और पकोड़े भी बन गया। और वो मैं बना के पूरे 4:20 में मैं बाबा के कमरे में पहुंची। तो भोग लगाया बाबा को बड़े प्यार से, और बाबा ऐसा अनुभव ऐसे हो रहा था कि बाबा जैसे मेरे इंतजार में खड़े हैं कि आज का भोग मैंने खाना है। तो अच्छा लगा, मेरे तो वही शुक्रिया दिल से निकलती जा रही थी कि बाबा मेरे लिए पानी चलाए। और उस दिन मेरा वो भी संकल्प था कि मैंने 8 घंटा योग करना है, क्योंकि ये 40 दिनों के अंदर मैंने 8 घंटा योग किया, और 4 घंटा योग किया, 3 दिन 8 घंटा वाला योग, और 3 दिन 4 घंटे वाला योग। तो उस दिन का मेरा ये भी प्लानिंग था कि मैं 8 घंटा बैठना है, 2 से 10 बजे तक मैंने बाबा के कमरे में बैठना है। उसमें मैं अपना सोमान भी का अभ्यास करना है, रोरिहान करना है, मतलब मैंने अपना टाइम सफल करना है। मैंने अव्यक्त मास में केवल बाबा को अपना टाइम देना है। तो उस दिन का 8 घंटे का योग था। तो मैं फिर भोग लगाने के बाद बैठी, 5 बजे तक बैठी, 5 सवा 5 बजे तक बैठी। तो फिर जो 5 बजे वाले का जिसका योग था, तो वो अपने टाइम पे आए, क्योंकि बाबा के कमरे में हमारा अखंड योग हर साल चलता है, सवेरे 2 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। तो सभी भाई बहनें अपना अपना टाइम लिए हैं। तो 5 बजे वाली बहन जब आई,
तो मन में मैंने सोचा कि आज ना किचन में बहुत सारे बर्तन है, तो अभी बहन तो आ गई है, चलो मैं जाके आधा घंटे में वो बर्तन करके फिर मैं आ जाती हूँ बाबा के पास, बाबा के कमरे में। तो मैं 4:15 बाबा के कमरे से ऊपर किचन में गई बर्तन करने के लिए। बहुत सारे बर्तन पड़े थे, तो मैं जो बर्तन करने निकली और टूटी जलाई तो पानी नहीं आ रहा था। जो ताज़ा पानी 5 बजे आना चाहिए, पानी नहीं आया, 5:15 से भी ऊपर हो गए। और आप सोचो 3 बजे पानी कहाँ से आए। तो इसका मतलब बाबा हमें देख रहा है, बाबा हमारे साथ है। तो ये बाबा, ये छोटी छोटी बात का भी बाबा हमारा ध्यान रखता है। तो इसीलिए दिल से मैं बाबा का, पूरे परिवार का मैं शुक्रिया करती हूँ। और साथ में मैं जब भी सुबह उठती थी सवेरे, मेरे आंखें खोलते ही मेरा ये सोमान होता था, मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, मैं परम धाम से इस धरा पर अपना कर्तव्य करने, अपना पाठ बजाने आई हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। और ज़्यादातर को फरिश्ता स्थिति में, अव्यक्त वतन में बाप दादा के साथ रहने का अच्छा अनुभव होता है अव्यक्त में। और जैसे मम्मा का हमारा स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो मैं भी अपने आप को वही स्लोगन लेकर पुरुषार्थ करती रही। मेरे लिए तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ब्रह्मा बाबा ने घोट घोट के लिख लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना, यशोदा आत्मा है। तो मैं भी उसका अभ्यास करती रही और मैंने डायरी में इस बार लक्ष्य रखा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। 16,108 बार मैंने सोमान लिखना है। तो वो कुछ लिख लिया है, बाकी थोड़ा सा बाकी है जो पूरा होने के लिए। तो ऐसा ही रहा 40 दिन का पुरुषार्थ। मैं प्यारे बाप दादा का कोटि कोटि बार, अनंत अनंत बार शुक्रिया करती हूँ। और सर्व दीदियों का, दादियों का, बहनों का, आप सभी भाई बहनों का, जो आप सभी ने मुझे पूरा पूरा सहयोग दिया है ना, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।